हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त 2020 और 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम इसको बताऊंगा। तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78 वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78 वर्षगांठ मनाई गई है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसका नारा था करो या मरो। तो तभी से यह गांठ वर्ष मनाई जाती है। तो ये 78 वर्ष का इस बार गांठ वर्ष मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो उड़ीसा राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है। यह जो राज्य है यह पूरी तरीके से आपदा से लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि ये कोई भी आपदा है तो ये लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है। इसकी जो मान्यता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया है। तो उड़ीसा के 2 गांवों को यह मान्यता प्राप्त हुआ है। तो उड़ीसा की बात है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक जी हैं। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो उड़ीसा के अभी न्यायाधीश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं वो मोहम्मद रफ़ीक बने हैं। और यहाँ पे मोह जीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल शुरू हुआ है। हीरो टू एनिमल अवार्ड यहाँ पे नवीन पटनायक जी को पेटा द्वारा दिया गया है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरीमठ वाइल्ड चाइल्ड सेंचुरी, चिल्का लेक यहीं पे है। यहाँ पे चिल्का लेक खारे पानी का जो झील है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा में ही है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया है? तो मोजाम्बिक देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ यहीं किया गया है। यहाँ अपाथ मित्रा ऐप एमएक्स संदेश ऐप यहीं चालू किया गया है। कोरोना वॉच ऐप यहीं लागू हुआ है और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट यहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्य अधिकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्ष कुमार भनवाल कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में कावकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह रूस देश में कावकाज 2020 अभ्यास किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। रूस में होगा। तो रूस में ये मल्टी अभ्यास होगा, यानी कि इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें इंक्लूड जो है देश 18 देश हैं, जिसमें चीन, पाकिस्तान, भारत और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 18 देश का ये अभ्यास शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र के अगर करंट अफेयर्स की बात करें
तो यहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं दिनकर दत्ता जी बने हैं। यहाँ संजय गांधी गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल एक बुक लॉन्च किया गया है जिसके जो राइटर हैं गिरीश कुबेर जी हैं। और यहाँ पे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो चीन देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है, क्योंकि चीन देखते हैं किसी भी देश को ऋण दे देता है और वो ऋण से उस देश को डुबा देता है और उस देश पे अपना अधिकार जमा लेता है। तो इसी तरह ताजिकिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ है और वो अपना आधा हिस्सा वहाँ पे दावा करने का वादा कर रहा है कि यहाँ पे मेरा आधा हिस्सा हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है बांग्लादेश की। तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल हमीद हैं। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश की बात है तो भारत से बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगता है? तो ये बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे संप्रति अभ्यास मेघालय में शुरू हुआ है। मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है जो बांग्लादेशी है। और डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है यहीं पे। और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ी के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, वो बांग्लादेश में ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत देश 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का मेज़बानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आईसीसी का अगर फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएस रानी पेशे को नया महानिरीक्षक सीआरपीएफ का नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार राज्य ने नई औद्योगिक नीति का घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है गुजरात की। तो गुजरात समुद्री तट की सीमा से सबसे ज़्यादा तट लगता है गुजरात की। तो फर्स्ट यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन यहीं शुरू किया गया है। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया ऑफ इंट्रोड्यूस टेजर गन। टेजर गन क्या होता है? तो एक ऐसा गन जो लेज़र द्वारा काम करेगा। तो यहीं पे ये चालू किया गया है। हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अमेजिंग अयोध्या में जितनी भी अयोध्या से रिलेटेड थॉट हैं उसको इसमें बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ मेरा करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।